ये घटना तो चलो हो गई, लेकिन ऐसे अपराधी जीते राजस्थान भर में भरे हुए हैं। उनको सरकारें जो छोड़ने का काम कर रही है, वो छोड़ने की बजाय उनको अंदर दिलाने का काम करे। राजस्थान का मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले, यही लोग है तेरे को उस सीट में बिठाने वाले। बालोतरा के एसपी तुम भी कान खोल के सुन ले, ये छट्टी का दूध याद दिला देंगे अगर मजबूती से जिस दिन लड़ना शुरू कर दिया। आप लोग कहीं कमजोरी महसूस नहीं करें, क्योंकि अपन ने ना तो कोई बड़ा व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है, ना ही अपना कोई धंधा डिस्टर्ब हो रहा है। मजदूरी करने वाले लोग ज्यादातर ये मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोग हैं। ये अगर जिस दिन रोड पे इकट्ठा होना भी सीख लिया तो लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मित्रों, ये अपने आप टूट जाएंगे। आप लोगों को मजबूती के साथ खड़ा रहना है। ये जो अग्रिम पंक्ति के प्रतिनिधित्व जो बेटा है, ये जैसा डिसीजन लेते हैं हम आपके पीछे हैं। अगर कहीं लड़ाई लड़ने की कैसी भी परिस्थिति में आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई अगर गर्दन भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे मित्रों। कुर्बानियां देनी पड़ती है आंदोलन लड़ने के लिए, आंदोलन मजबूती से लड़ना होगा। लेकिन हम चाहते हैं एसपी साहब, आप ये मत सोचे राजस्थान में अशांति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय ये मत सोचे, ये भरतपुर से लेके अलवर से लेके गंगानगर तक अगर आप मजबूती से निर्णय लेने में असक्षम हो तो आग लगाने का काम आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आप मजबूती से कानून व्यवस्था एक बार हाथ में नहीं लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे भी नहीं हटने वाले हैं। हम सरदार उधम सिंह चमार के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। हमारे लोगों ने कैसी कैसी लड़ाई लड़ी, लड़ने में हम पीछे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून जो बना हुआ है, कानून के तहत हम काम करें तो ठीक लगेगा। ये अपराधी कोई लंदन नहीं गया है, ये अपराधी कोई पाकिस्तान नहीं गया है, आपका ही कहीं छिपाया हुआ है। अपराधी को तुरंत ढूंढ ले, और ये जो सरकार व्यवस्था जो करनी है, ये जो इनकी मांगे हैं, हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों पर तुरंत विचार करें। और मैं तो चाहता हूं कि यह सरकार अगर विचार करने पे मजबूर नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले। अभी तो हमारे पास में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी यहाँ आए हैं, या सारी सरकार को जट मरानी पड़ेगी, ये कान खोल के सुन लो। आप लोग मजबूती से, आप जिस तरह तक पक्के रहोगे तो यहाँ सरकार के सारे मंत्री मुख्यमंत्री तक आने शुरू हो जाएंगे। ये आए हैं और कई बार बुलाए हैं, आंदोलन भी किए हैं। ये आंदोलन इंटरनेशनल होना चाहिए ताकि भविष्य में आज भी जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाए। ये अभी चौधरी साहब कह रहे थे, दुख होता है मित्रों, ये कॉन्फिडेंस इसलिए कमजोर होता है कि आज भी जो व्यवस्था है सरकारें कायम करने का काम करती है, ऊंच नीच और भेदभाव का काम सरकार ये बीज बोने का काम करती है मित्रों, इसलिए उनके दिमाग में ये बीमारी रहती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा, महेश बी चौहान पूर्व सभापति है, महेश बी चौहान कृपया समय का ध्यान रखें। आज बालोतरा धरना स्थल पर कृष्णाराम मेघवाल के, कृपया आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करें। आज बालोतरा में कृष्णाराम जी मेघवाल के हत्याकांड के संबंध में समस्त उपस्थित 36 कौम के सभी भाई बहनों, ये हम सभी के लिए बड़ी दुख की बात है। यह कोई राजनीति करने का स्थान नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी की कोई जाति, धर्म, कोई ईमान उसका नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है। मैंने खुद ने कल सीआई साहब से बात करके उनको कहा है कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए ताकि कृष्णाराम जी और सभी लोगों को एक न्याय मिले, और प्रशासन में भी एक बार का एक निर्णय होना चाहिए कि आम आदमी में विश्वास हो और अपराधियों में भय हो। इस प्रकार की स्थिति मैंने कहा आपको पैदा करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। मैंने कल शाम को उनसे बात की है। मैंने कहा आप इसमें तुरंत निर्णय लो ताकि ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो।
रही बात अपराधी को पकड़ने की, वो काम पुलिस ने टीम गठित की है और विधायक महोदय रोहिणी से भी बात हुई है, वो कोई जरूरी काम से जयपुर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, वो उन्होंने बात बताई है, तो हम आशा करते हैं कि उसका निराकरण भी निकलेगा। सबसे पहले जो हत्यारा जिसने की है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हम सब लोग यहाँ कोई राजनीतिक स्थान नहीं, भाजपा कांग्रेस या आरएलपी का कोई नहीं है, हम सभी मानवता सबसे ऊपर है, उसको देखकर आपके साथ में बैठे हैं और किसी की निंदा और कोई करने का सवाल नहीं है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे और अपराधी को गिरफ्तार करने में आपके साथ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री अमराराम जी भी उपस्थित हैं, विधायक मदन जी प्रजापत साहब, गोपाल जी, अपने पूर्व मंत्री जी गोपाल राम जी भी उपस्थित हैं। समस्त उपस्थित लोगों को मैं विश्वास देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सभी मिलकर के आपके इस काम में पूरा सहयोग करेंगे, कोई प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच में जांगीर समाज के जिलाध्यक्ष बाकाराम जी जांगीर। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ विराजमान सर? हनुमान जी की आईडी अमराराम जी चौधरी साहब बलोत्रा में बात रखेंगे। हनुमान जी ने फोन पर बात की है, वो मैंने इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन भेजा, थोड़ा एक्सेप्ट करवाना साहब की आईडी पर। कृपया सुनो उनकी बात, शांति बनाए रखें। सभी उपस्थित 36 कौम के भाइयों, ये जो विष्णाराम की निर्मम हत्या हुई है और जिस प्रकार से चाकू से उसको मारा गया है, ऐसे हत्यारे को पकड़ने में अभी बहुत समय हो गया है। पुलिस टीम है, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जगह जगह टीमें भेजी गई है और हम आपके साथ हैं। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, हम लोग है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, हम मानवता को पहले मानते हैं, इंसानियत को पहले मानते हैं। और चाहे कोई भी हो, इस प्रकार का जो है खुलेआम जो हत्यारा जिसने चाकुओं से जो है उसको घोंप करके मार दिया, हमें बड़ा दुख है और हम न्याय दिलाने के लिए हम 36 कौम के साथ गए हैं। हमारा कोई इसमें राजनीतिक द्वेषता नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि न्याय मिले। मुख्यमंत्री जी जब ये हत्या हुई उस समय यहाँ का विधायक है, वो वहाँ 10 बजे 10:30 बजे यहाँ मौजूद था। उसके बाद में वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर गया। जयपुर में मुख्यमंत्री से बात हो रही है। इस प्रकार से जो भी पैकेज मिले, ये शेड्यूल कास्ट का सवाल नहीं है, हर इंसान का सवाल है कि अगर किसी भी इंसान को अगर इस प्रकार से खुलेआम जो है उसकी हत्या की जाए, वो निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं जिस किसी ने ऐसा कृत्य किया है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि न्याय में कोई कमी नहीं रखेंगे और दिलाने में हम लोग आपके सबके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अमराराम जी साहब। मैं निवेदन करूंगा बाकाराम जी जांगीर। बाकाराम जी जांगीर, जांगीर समाज के जिलाध्यक्ष हैं आप। कृपया शांति बनाए रखें। आपने जो बात सुन ली, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें। मैं सबसे पहले स्वर्गीय आत्मा विष्णाराम जी को सत सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही यहाँ पे पधारी हुए सर्व समाज के अग्रणीय समाज बंधुओं, मैं आपसे अपील करता हूं, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, इस जघन्य हत्या के लिए जो कृत्य किया गया है, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है और जो शासन में बैठे हैं उनका भी फर्ज बनता है कि जो हत्यारा है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो इस परिवार की मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, ये मेरी अपील रहेगी। और मैं निवेदन करता हूं सर समाज को कि आप इस दुख की घड़ी में सब मिलके इस परिवार का संबल बनाएं, इसका साथ दें, ये मेरी आपसे अपील है।
धन्यवाद। दिनेश अब भी आ मैं रहा है, नेट नहीं चल रहा, मैंने भेज दिया, अभी ना गया। अब मैं हो नहीं रहा, आप हो रहे भाई। जो हमारे मुखिया है वहाँ से शुरू करता हूँ। और भी नाम थे, मैं निवेदन करूंगा माननीय भरूलाल जी, आप अपनी बात सही रखें। है, सही बात 2 मिनट में एक बात करें। नहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक। अरुण जी पूरे शाम तक आज भीम आवाज नहीं आई भाई। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए 56 कौम, 36 कौम नहीं है भाई, 56 कौम के कौम के सभी पधारे हुए सभी का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। इस दुख की घड़ी के अंदर ये तीसरा दिन है। जिस परिवार के अंदर जो घटना हुई, 3 दिन हो गए, उस परिवार की हालत क्या होगी, इस पर भी विचार करना होगा। शासन प्रशासन से लगातार संपर्क में होते हुए भी राजस्थान की जो सरकार है वो सरकार निकम्मी है और ये सरकार दलितों के विरोध में है, दलितों के विरोध में है। पुलिस प्रशासन भी हमारे विरोध में है और प्रशासन भी हमारे विरोध में है। रात को कृपया शांति बनाए रखें, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, आप बैठो, आवाज नहीं करो। शांति बना रखे, शांति बना रखे, शांति बना रखे, शांति बना रखे। सबको सुनना है। एक बार प्लीज 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 साथियों, सब में आक्रोश है, सब में आक्रोश है क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। रात को मैं 8:30 बजे आक्रोश रैली की परमिशन लेने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, आक्रोश रैली की परमिशन के लिए मैं 8 बजे एसडीएम कोर्ट में गया। एसडीएम साहब को मैंने फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैं उनके क्वार्टर पर गया। क्वार्टर पर हम 10-15 लोग थे। क्वार्टर पर जाने के बाद में उन्होंने, वो खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद में हमको अंदर बुलाया। हमको बैठा करके हमने वो परमिशन के लिए लेटर दिया और उन्होंने कहा ठीक है, रिसिप्ट मांगी तो कल ऑफिस से ले लेना। उन्होंने कहा शांति बनाए रखना। अब मैंने खुला कहा आज तो हमने शांति बना के शांति मार्च निकाला था, लेकिन कल हम शांत रहने वाले नहीं है, कल हम शांत रहने वाले नहीं है। फिर मैंने कहा भैरूलाल आपके ऑफिस में आया है, अगर आपकी हिम्मत है तो भैरूलाल नामा को अंदर डाल दो। मैं कह रहा हूं शांति नहीं होगी, अशांति होगी, अशांति होगी। भैरूलाल नामा को आप अंदर डाल दो। अगर आपको भय है, डर है, भैरूलाल को अंदर डाल दो। अरे हम सब भैरूलाल नामा है। तो साथियों, राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं। ये पुलिस प्रशासन और प्रशासक हमारे फेवर के अंदर कोई भी नहीं है। जो भी यहाँ के लोग हैं वो सारे के सारे हमारे विरोध के अंदर बोल रहे हैं। अगर सरकार इनकी मानती है
तो उदयपुर वाली घटना का वो पैकेट क्यों नहीं दे रहे? सरकार के हाथ में है। अरे ये मालूम है कि ये जो चाकू मारने वाला 3 दिन से आए आज लगातार आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है? अगर सरकार के हाथ में या जितने भी बैठे हैं ना, उनके पास में कोई बोधीना नहीं है, उनके पास में कोई सामान नहीं है। आए बैठ जाए बात करे, कोई बात नहीं है, लेकिन काम कौन करने वाले हैं? इनके पास में कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम लीडर हैं, वो है, फलाना है, ढीकड़ा है, पूछ रहे हैं, लेकिन आपके पास में बोधीना क्या है? कुछ भी नहीं है। ज्यादा मैं बात न कर, मेरे अंदर तो बिल्कुल खून उगल रहा है, खून की अनुभव हो रही है। अगर कोई गोली चलाएगा तो पहली गोली भैरूलाल नामा के लगेगी। साथियों ये हमारा निर्णय, देखो हमने पहले ऐलान कर रखा है, हम या तो जेल में मरेंगे या रेल में मरेंगे या रोड पर मरेंगे, घर पर मरने वाले हम लोग नहीं है। और किसके लिए मरेंगे? मूल निवासी बहुजन समाज के लिए मरेंगे। दुख दर्द के अंदर भैरूलाल नामा हर समय हाजिर रहेगा। ये मैडम यहाँ विराजमान है, मैडम विराजमान है। लास्ट ईयर की बात है, धोरा पर एक लेडीज ताके के अंदर गिर गई, ताके के अंदर गिर गए ना, हाँ यही बात कर रहा हूं मैं, ताके के अंदर गिर गए। भैरूलाल नामा सबसे आगे था और मैडम कह रही है कि भैरूलाल जी आप हर जगह तैयार रहते हो, जहां मेरा समाज होगा वहां भैरूलाल जब तक जिंदा है, जब तक सांस है, भैरूलाल वहां मिलेगा आपको। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम जी मैना है, आप अपनी बात रखें। ताराराम जी मैना। सभी लोग थोड़ा शांति बना के रखें। हमें पता है कि आप परेशान भी हो रहे हो, आपके अंदर जोश भी है, दर्द भी है, दुख भी है, लेकिन थोड़ा सा शांति बनाकर रखें। सारा प्रोग्राम विधिवत ढंग से तैयार हो रहा है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर के काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोग शांति बनाकर रखें, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सबसे पहले तो मैं भाई विश्नाराम को लाख लाख सैल्यूट करता हूं और सत नमन भी करता हूं, जिसने आज इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया। और इतनी बड़ी क्रांति के लिए भाई विश्नाराम की ये कुर्बानी कभी खाली नहीं जाने वाली। एक कुर्बानी विश्नाराम ने दी या लाखों की संख्या में विश्नाराम पैदा कर दिए, इसलिए ये विश्नाराम की कुर्बानी कभी खाली नहीं जाएगी। शायद ये कुर्बानी इस उम्र में, छोटी उम्र में उसकी इसलिए हुई है कि बालोतरा और बालोतरा के जिले में भी अत्याचार और अत्याचारियों का अंत होने वाला है। ये अंत कोई और करे या न करे, लेकिन ये समाज करेगा। जो समाज जागृत हो जाता है, जो समाज अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वहां पर कहीं पुलिस और प्रशासन या सरकारों के मोहताज हम नहीं रहते हैं, हम मोहताज नहीं हैं उनके। लेकिन ये जागृति ना होने की वजह से ही आए दिन ये मामले बन रहे हैं। न तो विश्नाराम का ये मर्डर जो है या हत्या है, ये को पहली है और न ही आखिरी है। हमें पता है ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक अपराध रहेगा, अपराधी भी पैदा होंगे, लेकिन ये जागरूक युवा जो आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं, जागरूक समाज निश्चित तौर पे अपराधों में कमी करता है, क्योंकि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करता है। इसलिए
ये कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। आज देश के अंदर पूरे देश में आवाज चली गई है। यहाँ एक राज्य की बात ही नहीं है, राजस्थान की भी, पूरे ऑल इंडिया में ये मैसेज चला गया है और सभी जगह से लोग इसका पूरी तरह से जो निंदा कर रहे हैं और यहाँ के पुलिस और प्रशासन की भी नाकामी जो रही है या रह रही है उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो हम आक्रोश रैली कर रहे हैं, ये आक्रोश रैली करने के लिए हमें विवश किसने किया? कल हमने मौन रैली निकाली, मौन जुलूस निकाला बिना किसी हल्ले के, क्योंकि हम चाहते थे कि एक मौत है और मौत के ऊपर निकलने वाला जुलूस शांति से और मौन होना चाहिए। हमने मानवता के नाते वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई गंभीरता से एक्शन नहीं लिया। ये आप सबके सामने है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां हो सकता है कि ये बातें कहने को हो सकती है कि अपराधी अभी हमारे हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस बात से कतई बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक मुख्यमंत्री को घर से उठाकर जेल में डाला जा सकता है, लेकिन ऐसे अपराधी को ढूंढकर नहीं लाया जा सकता। ये मैं मान नहीं सकता, इस बात को मैं मान नहीं सकता। जो सिटिंग मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल सकती है पुलिस, वो पुलिस ऐसे अपराधी को ढूंढकर ना निकाल सके, ये या तो शायद वो अपनी नाकामी खुद बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी व्यवस्था हमारे सामने जाहिर कर रहे हैं। हम साफ सुथरी बात कहने वाले हैं। मुकदमे पहले भी चल रहे हैं और भी कुछ हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जेल के लिए पैदा हुए हैं। बाबा ने एक बात कही थी, वो थोड़ी अधूरी कह दी थी। हमारा जीवन या तो जेल में है या रेल में है या फिर इस सामाजिक मेल में है। वो दाटन ने पूछो तो नहीं एक जने के डोकरी तेरा दिकरा के तो के मेरा दिकरा क्या तो ऊंट रे होने में उनका जेल रे खोने में कह तो है ऊंट रे होने में, ठीक है, क्या बस जेल रे खोने में तो मोरेन बाबे तो ही धारियोड़, ठीक है नहीं कौन लार पूरा उड़ा कंप्लीट की उड़ा किलोमीटर में लड़ा उड़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हम अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार नहीं होते देखना चाहते और ना देखेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। कम से कम मुझे और किसी से हो ना हो, लेकिन मेरे समाज के अधिकारियों से तो मुझे उम्मीद जरूर होनी चाहिए कि वो तो इसको गंभीरता से ले और अपने समाज की रक्षा करे। हो सकता है कि आप कंपटीशन से, अपनी काबिलियत से या आपकी पढ़ाई की वजह से वहां पहुंचे हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये पढ़ने का और कंपटीशन का अधिकार भी आपको संविधान ने दिया है। और ये रिजर्वेशन के तहत जो लोग आप पहुंचे हुए हो, वो सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं हो, ये समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी, आप समाज के प्रतिनिधि हो। तो ऐसा मैं उम्मीद करूंगा और ये उम्मीद पे खरा उतरेंगे, ये भी मैं उम्मीद करूंगा। उम्मीद पे खरा उतरेंगे, ये भी उम्मीद ही करूंगा। उम्मीद से आगे कुछ नहीं मिलना मुझे। इसलिए साथियों, जो लड़ाई हम कभी भी लड़ते हैं, उस लड़ाई में किसी न किसी प्रकार का पंगा जरूर होता है। मैं आपको ऐलान करता हूं, या फिर हमें बुलाना मत, मेरे और भैरलाल जी को, वकील साहब को, इनको तो बुलाना ही मत। मैंने कहा था, आज देखो आक्रोश रैली के लिए हमें विवश किसने किया है? उन्हीं लोगों ने किया है। मैंने एक निवेदन किया था छोटा सा, अरे ये प्रजा तुम्हारी है, ये जनता तुम्हारी है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब के तो चर्चे हमेशा मोबाइल पर रहते हैं, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, फलाना ढिकड़ा। अगर सारा हो रहा है तो ये आपकी गिरफ्त से क्यों बच रहा है? सवाल तो आप पर भी खड़ा हो रहा है। आप मेरे समाज के हो, मुझे गर्व है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आप 6-6 महीने के वांछित आरोपियों को ला करके कटघरे में डाल रहे हो, लेकिन ये अपराधी आपकी आंखों के नीचे से कैसे निकल गया? सवाल खड़ा होता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा आंदोलन है, कोई छोटा आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में भी हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बदमाशी हो सकती है, जो समदड़ी में हुई थी, और ये गवाह बैठे हैं। समदड़ी में हुई थी, आपको पता है। मैंने कहा था, फूलचंद जी केपी यहां बैठे हुए हैं,
मैंने कहा था यार इन कुछ लोगों पे मुझे डाउट है, इन लोगों को यहां से बाहर कर दो। तो मुझे लोगों ने कहा था कि थाने तो मनक को हुआवे, अरे मनख वैद्य का तो पड़ा हुआवे पड़ा अपराधी या गुंडा वे उगोन की बर्दाश्त कर। उसका मुकदमा आज भी हम झेल रहे हैं, आज भी 10 साल से उसकी पेशियों पे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो उस समय भी कहा था कि 52 लोग थे, 26 के नाम निकाले हैं तो 25 के और निकाल देते, बेचारे लेबर थी, मजदूर थे, मेरा एक का नाम रख देते और मुझे केस में रखते। मैं फक्र से कहता कि मुझे गर्व है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उन मजदूरों को अंदर डाल करके और नेता सारे बच गए। इसलिए आज भी हमारा जो आक्रोश रैली करने की मजबूरी है, इसमें मैं आपको कुछ हिदायतें देना चाहता हूं। अपनी अपनी टुकड़ी बनाकर रखें, जो भी जिस टीम के साथ में आया है अपने टीम के साथियों को अलग ना होने दें। जब आप रास्ते में चलेंगे तो आपका पूरा ग्रुप साथ चलना चाहिए, ताकि आपके बीच में कोई अनजान व्यक्ति घुसे तो पता चल सके। अक्सर होता क्या है मालूम है तुम्हें, ये मैं रैली के संबंध में दे रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं, रैली के संबंध में आपको निर्देश दे रहा हूं। कोई भी व्यक्ति आपके बीच में घुस करके पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंक करके वहां से गायब हो सकता है। जैसे ही पुलिस वाले को पत्थर लगा, आपके उधर से लाठीचार्ज हो जाएगा, आंसू गैस के गोले हो जाएंगे, रबर की गोलियां आ जाएगी, और हो सकता है ओरिजिनल गोलियां भी आ जाए। क्योंकि सिस्टम ने एक ऐसा काम किया हुआ है। मैं सुबह से कुछ लोगों से मिल रहा हूं, यहां पर 90% से है वो पुलिसकर्मी जो है वो हमारे SC ST के ही तैनात किए गए हैं। सिर्फ 10% ही दूसरे होंगे या 5% होंगे, हमारे ही है, ताकि इधर का पत्थर जाए तो भी हमारे आदमी का सिर फूटे और उधर से डंडा चले तो भी हमारे आदमी का ही सिर फूटे। इसलिए आपको ये आक्रोश रैली निकालते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी होगी, बहुत ही बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। कौन आपके पीछे में चल रहा है, अनजान व्यक्ति अगर है तो आपकी नजरें उस पर होनी चाहिए कि वो क्या हरकत कर रहा है, किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने बड़े आंदोलन को रोकना उनके बस का रोग नहीं है। इतने बड़े आंदोलन को रोकना उनके बस का रोग नहीं है, इसलिए वो आंदोलन को विफल करने का प्रयास करेंगे, विफल करने का प्रयास करेंगे और आपके बीच में ऐसे असामाजिक तत्व आकर के इस आंदोलन को विफल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोगों को पूरा, कल मैंने देखा मौन, एक मिनट रुक जाओ भाई, मौन रैली होने के बावजूद भी कुछ हमारे युवा अनियंत्रित थे कल, जिनको मुझे रोक करके डांटना भी पड़ा। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि कोई पुलिस वाला आपको डंडा या थप्पड़ मारे या ना मारे, मैं जरूर मार दूंगा 2-4 को अगर ऐसी गतिविधि करते दिखे तो। इसलिए आपको पूरा अपने आप पर भी कंट्रोल रखना है और अपने पास में चलने वाले उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना है। हमें करना क्या, मेरी बात सुनो, व्यापार मंडल ने हमारा समर्थन कर दिया, 100% दुकानें बंद कर दी, इसका मतलब वो हमारे साथ में है। अगर हम आक्रोश में कुछ करें तो हो सकता है कोई दुकानें बंद ना कर रहा हो, तब हम जबरदस्ती करके बंद करवाएं। वो जबरदस्ती करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सारी क्लोज है, इसलिए हमें उसमें भी कुछ नहीं करना, वो हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो घरों में लोग हैं उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है कि हम उनके प्रति कोई आक्रोश व्यक्त करें। अब रही बात हमारा आक्रोश किसके खिलाफ है, हमारा आक्रोश सिस्टम के खिलाफ है। जिस सिस्टम के पास में, जिस व्यवस्था के पास में पावर है और उस पावर का इस्तेमाल करके वो बड़े से बड़े अपराधियों को भी ला करके घुटनों के बल बिठा देते हैं, पीछे हाथ बांध करके, तो ये छोटा सा चवन्नागिरी वाला ये इनके हाथ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है, इसीलिए डाउट हो रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी हो, लेकिन जरूर कोताही तो है। वजह क्या है ये मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। इसलिए हमारा विरोध सिस्टम के खिलाफ है, और सिस्टम के खिलाफ हमारा विरोध है तो सिस्टम सारा का सारा संविधान पे टिका हुआ है, इस पे संविधान पे टिका हुआ है। एसपी, कलेक्टर, एडिशनल एसपी, डिवाई एसपी, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो संवैधानिक अधिकारों के। अभी एक छोटी सी बात आई थी और किसी ने कहा, चाहे तोड़ाराम जी ने बताया कि कोई फोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी रैली की परमिशन नहीं है। अब संविधान को जानने वाले लोग जानते हैं कि न तो ऐसी रैलियों की कोई परमिशन होती है और न परमिशन देती। अच्छा, देगा कोई परमिशन? हम कलेक्टर साहब से कहें कि कलेक्टर साहब हम आपके खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, इसके लिए परमिशन दो, देंगे क्या वो?
नहीं देंगे ना। हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना उनको देनी पड़ती है कि हम इस रूट से होते हुए ये आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, और जिसमें किसी भी प्रकार का हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे या जनहानि या कोई माल हानि का हम काम नहीं करेंगे। वो हमारा आक्रोश दिखाने का, आक्रोश का मतलब हम आवाज में दे सकते हैं, नारे लगा के दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। किसी मार्केट के अंदर भूल से भी अगर किसी की दुकान खुली है, आपको सिर्फ उसे ध्यान से देखना है कि कौन है। जो हमारा है उसने तो बंद कर दी, कोई हमारा नहीं है तो उसने खुली रखी है, उसकी पहचान कर लो कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, बस इतना सा करना है। कोई अगर वो अपराधी का कोई चाहता होगा तो खुली लेके बैठा होगा, तो उसको हम रोक नहीं सकते, भले रोक दे, कर ले, कोई बात नहीं। तो साथियों, हमें ये पूरी सावधानी रखनी है। 2 बजे के समथिंग हम लोग यहां से रवाना होंगे। पूरी जो अनुशासन बना करके हमें रखना है। जो भी साथी चलेंगे, मीडिया के कुछ 8-10 लोगों के अलावा कोई भी रैली में आगे फ्रंट में बैनर के आगे नहीं रहेगा, नहीं तो मुझे उसे घसीट कर पीछे करना पड़ेगा। जो भी हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जो भी प्रतिनिधि मंडल है, जो भी बाहर से आए हुए प्रतिनिधि हैं, सबसे आगे वो चलेंगे। जयपुर से, बीकानेर से, नोखा से, जोधपुर से, पता नहीं कहां से हमारे बीच, नागौर से लोग आए हैं, जालौर से लोग आए हैं, वो लोग आगे रहेंगे। उनके प्रतिनिधि, वो भी पूरी भीड़ नहीं, उनके प्रतिनिधि आगे रहेंगे और कुछ यहाँ की टीम के लोग, बाकी सारे लोग अनुशासन में पीछे चलेंगे। आप उस कतार में चाहे आखिरी आदमी हैं, फिर भी आप उस रैली का हिस्सा है, क्योंकि वो रैली आपकी वजह से आखिरी बन रही है, इसलिए आपका उसमें भागीदार। आप आगे भागकर जाने से, व्यवस्था बिगाड़ने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप जहां रहेंगे, लोग पुलियों के ऊपर से फोटो लेते हैं, एक का चेहरा आ जाता है। अगर आप फोटो के लिए भी अगर आगे आना चाहो तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो सारे फोटो कहीं से भी आ जाते हैं। इसलिए हमें पूरा अनुशासन में रहना है और एक परिचय हमें देना है कि आज विष्णाराम के न्याय के लिए जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई बननी चाहिए जो सबक मिले उन सरकारों को भी और उन प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों को भी। इसका एहसास लगे कि ये जो सर्व समाज जब इकट्ठा होता है, हाँ, कभी कभी एससी वालों का होता है, कभी एसटी वालों का होता है, कभी मात्र भीलों का होता है, कभी मात्र मेघ वालों का होता है, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो आज का मामला है, ये 56 कौम का है, ये सर्व समाज का है। प्रत्येक समाज का व्यक्ति दुखी है, इसलिए यहां बैठा है। और ये कोई ऐसे कोई एजेंडे को लेकर के नहीं है, ये मात्र और मात्र एक निर्मम हत्या के खिलाफ आरोपी को गिरफ्तार करवाने और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक बार और विनती है कि अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखें। जब सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, उसके बाद में आप पास वाले पर कंट्रोल रखेंगे कि ये कैसे चल रहा है, क्या हरकत कर रहा है, इसके हाथ में क्या है। जरूर नजर रखनी है, प्रत्येक व्यक्ति को नजर रखनी है। किसी के हाथ में जेब में पत्थर होगा, वो फेंक कर चला जाएगा और तुम्हारे आंदोलन की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको फॉलो करेंगे और जैसे भी निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में थान सिंह जी है, 2 मिनट में बात रखें। बहुत कम है, 2 मिनट में बात रखें। थान सिंह जी, थान सिंह जी बात रहे। नारे लगेंगे, विष्णाराम को न्याय दो, विष्णाराम मेघवाल को न्याय दो, विष्णाराम मेघवाल को न्याय दो, विष्णाराम मेघवाल को न्याय दो। आज घटना को करीबन 3 दिन हो गए और बात वही की वही अटकी है, कहीं आगे नहीं बढ़ी और कोई उसमें प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया कि इसका समाधान हो सके। हमने ये भी देखा है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, अपराधी कैसा भी हो, अगर दबाव नहीं हो ऊपर तो वो 3 घंटे भी प्रशासन से बच नहीं सकता, ये हमें पूरा पता है।
हमें आज ये तय करना है कि जिस हिसाब से हमारी बात को, छत्तीसी कौम के लोगों की भावना को, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात को, जिस हिसाब से ये सरकार और प्रशासन अनसुना कर रहा है, अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़ा गाड़मेड़ की ओर इशारा कर रहा है। जैसा भाई साहब ताराराम जी मीणा ने बताया, आंदोलन का न्याय का रास्ता सही हो, उसका नेतृत्व ताराराम जी जैसे सही लोगों के हाथ में हो, तो उस परिवार को न्याय दिलाने में कतई कोई भी प्रशासन हो, कोई भी सरकारें हो, झुकेगी और आपकी बात को भी मानना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में पूर्व मंत्री जी आए थे, मैं स्वागत भी करता हूं, आना भी चाहिए, लेकिन उनको ये भी विचार करना चाहिए, पिछले 3 दिनों से जो हमारी बात थी, हमारी मांग थी, उस पर आपने क्या किया, वो बात वो बताने में कहीं मुझे सक्षम नजर नहीं आए। अगर बता लेते, परंपरा आपके बनाई हुई, परंपरा आपने निकाली, उदयपुर में जिस तरह ये जघन्य अपराध हुआ, उसी तरह का वो अपराध था, आपने मांग की, आप धरने पे बैठे, सरकार कांग्रेस की थी, इन लोगों ने आपकी बात को माना, तो आप इनकी बात को मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पीड़ित परिवार को न्याय होगा, ये एक दलित का सम्मान होगा, ये एक और राजस्थान पूरे में मैसेज जाएगा कि सरकार संवेदनशील है और अन्याय जहाँ भी होगा सरकार न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी। लेकिन ये बात पिछले 3 दिनों से हमने देखी नहीं है। आप ये मुझे बताओ, सभी समाज के लोग बैठे हो, अगर यहाँ किसी धर्म की बात हो जाती तो यह धर्म के नाम पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर दंगे करवा देते। लेकिन यहाँ एक दलित का बेटा मरा है, यहाँ एक मजदूर का बेटा मरा है, यहाँ एक सामान्य मजदूरी करने वाले भाई का बेटा मरा है। मेरे भाइयों, आप इस बात को समझो कि आपका कौन, पराया कौन, आपकी बात को कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। हम छत्तीसी कौम के लोग आपके साथ में हैं। मेरी हनुमान जी बेनीवाल जी से बात हुई थी, नेताजी ने आपके बीच में संबोधित भी किया। हम पूरे के पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग आपके छत्तीसी कौम का, सर्व समाज का, हमारे जो भाई को न्याय दिलाने का धरना चल रहा है उसमें साथ में है। अगर न्याय नहीं मिलता है, सरकारें विलंब करती है, तो हनुमान जी भी आएंगे, चंद्रशेखर जी भी आएंगे, जिग्नेश मेवाणी जी भी आएंगे, और भी हमें साने वाले और हमारे साथ में खड़े रहने वाले लोग आपके बीच में आएंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। हमें अहिंसक रूप से संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए आंदोलन को सही दिशा में ले जाना है, ताकि हमारे भाई को न्याय मिले और आगे से ऐसा कोई गुंडा दरिंदा कोई भी दुस्साहस नहीं करे हमारे परिवार के साथ अन्याय करने का, हमला करने का, बीच रास्ते में चाकू घोंस के मार देने का। हमें एक रहकर इस परिवार को न्याय दिलाना है और हमारी ये ड्यूटी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। क्या आप मुझे ये बताओ, जब तक पीड़ित परिवार को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता, तब तक यहाँ डटे रहेंगे? आप डटे रहेंगे? हाथ उठा के बताओ, डटे रहेंगे? आप बाबा साहब के वंशज हो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हो और आप हमेशा संवैधानिक मूल्यों की बात करने वाले लोग हो, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की पीड़ित परिवार को न्याय दो। अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे राजस्थान सरकार होश में हो, होश में हो, अरे राजस्थान सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो।
बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक मदन जी प्रजापति। मदन जी प्रजापति मैं